देखो, ये आज का जो आर्टिकल है इसका भी रिलेशन पॉपुलेशन पॉलिसी से ही है। इंडिया के पॉपुलेशन पॉलिसी से कुछ अच्छी बातें और कुछ बुरी बातें, इन दोनों का बहुत जबरदस्त कॉम्बिनेशन है जिसको हम डिस्कस करेंगे। आर्टिकल का स्टार्टिंग एक रिपोर्ट से की जाती है। यूनाइटेड नेशन ने एक रिपोर्ट रिलीज किया है जिसका नाम है WPP, मींस वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स। और इसमें बहुत साफ साफ कहा गया है कि हम जिस स्पीड से अपनी पॉपुलेशन को इंक्रीज कर रहे हैं, आने वाले वक्त में, आने वाले वक्त का मतलब आने वाले साल में, ये 2022 की रिपोर्ट है और 2023 के बारे में ये रिपोर्ट ये ताकीद करती है कि हम चाइना को सरपास कर जाएंगे व्हेन इट कम्स टू इंक्रीजिंग द पॉपुलेशन। मतलब कि 2023 आते आते हमारी जनसंख्या चाइना के जनसंख्या से ज्यादा हो जाएगी, ऐसा इस रिपोर्ट में कहा गया है। इस रिपोर्ट में हालांकि इस बात की भी गारंटी दी गई है कि जब हमारा देश आजाद हुआ था 1947 में, तो उस समय 34 करोड़ के आसपास आपकी पॉपुलेशन थी। लेकिन जिस स्पीड से हम बढ़ते गए, आज के डेट में यदि कंपेयर करेंगे तो 4 गुना ज्यादा हम बढ़ चुके हैं। मतलब हमारा पॉपुलेशन 4 गुना ज्यादा बढ़ चुका है। मीन्स 34 करोड़ उस समय हुआ करता था, 140 करोड़ या 135, 140 करोड़ तो ये कह रहे हैं कि 2023 में हो जाएगा, तो उसी से थोड़ा कम होगा, अभी अंदाजा लगा लीजिए। मतलब 4 टाइम्स हम इंक्रीज कर चुके हैं। इसके बाद इन्होंने ये बोला है कि एक अच्छी खबर ये है कि पॉपुलेशन को अब हम धीरे धीरे स्टेबिलाईज कर रहे हैं। और इन्होंने ये भी बोला है कि इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि फर्टिलिटी रेट काफी कम हुआ है, और मोर्टेलिटी रेट जो था, मतलब चाहे वो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहिए या मैटरनल मोर्टेलिटी रेट कहिए, उस पर बहुत हद तक हमने कंट्रोल किया है। तो ये दो अच्छी चीजें हैं, मतलब रैपिड डिक्लाइनिंग फर्टिलिटी, और एक और चीज इन्होंने लिखा है स्लोइंग ग्रोथ रेट। मतलब ये दो चीजों की वजह से पॉपुलेशन पे हमने बहुत ज्यादा कंट्रोल तो नहीं किया है, लेकिन हाँ, धीरे धीरे चीजें कम हो रही हैं। इन्होंने स्टेजेस में बांट रखा है। स्टेजेस का मतलब जो पहला स्टेज, दूसरा स्टेज, तीसरा स्टेज, चौथा स्टेज, ये बताया था नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का आर्टिकल, यदि आप ध्यान देंगे तो उसमें हमने आपको बताया था। पहले स्टेज में खूब रैपिडली इंक्रीज हो रहा था पॉपुलेशन, ऐसे सीधे 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 सीधे। उसके बाद दूसरे स्टेज में थोड़ा स्लो हुआ, तीसरे स्टेज में ना स्टेबिलाईज हो रहा है पॉपुलेशन, और चौथे स्टेज में डिक्रीज करेगा। बहुत सिंपल बात बता रहा हूं, पहले स्टेज में खूब तेजी से इंक्रीज हो रहा था, दूसरे स्टेज में स्लो इंक्रीज हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था बट काफी लो था पेस उसका, और तीसरे में स्टेबिलाईज हो रहा है, चौथे में डिक्रीज करेगा। हम अभी तीसरे फेज में, मतलब पॉपुलेशन अभी स्टेबिलाईज हो रहा है। स्टेबिलाईज हो रहा है, वो क्या होता है वो हम आगे बताएंगे, आप लोगों को पता होगा। रिप्लेसमेंट लेवल से हम नीचे आ गए हैं, वो आगे आएगा। तो अब इन्होंने ये बोला है कि इसी तरीके से यदि चीजें चलती रही तो 2030 आते आते हमारी जनसंख्या 150 करोड़ हो जाएगी, और 2050 आते आते हमारी जनसंख्या 166 करोड़ हो जाएगी। 166 करोड़, 66 करोड़ जो भी बढ़ते हैं। तो अब इन्होंने ये चीज और बोला है कि ये जो पॉपुलेशन का ग्रोथ है ना, ये इस पे हमने कंट्रोल तो किया है। इन्होंने ये बोला है कि इंडिपेंडेंस के समय, मतलब इन 1960 इंडिया हैड अ पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ऑफ ओवर 2%। 1960 तक इंडिया का पॉपुलेशन ग्रोथ रेट 2% से ज्यादा था। लेकिन ये इस बात की उम्मीद लगा रहे हैं कि 2025 आते आते इंडिया का पॉपुलेशन ग्रोथ रेट 1% से भी कम हो जाएगा, जो एक अच्छी बात है। तो अब इन्होंने ये भी बोला है कि पॉपुलेशन स्टेबिलाईज हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि घटेगा, बढ़ेगा। मतलब स्टेबिलाईज का मतलब धीरे धीरे बढ़ेगा भी नहीं, मतलब 170 करोड़ का जब आंकड़ा पहुंच जाएगा ना हमारा पॉपुलेशन का, 2064 का इन्होंने एक अनुमान लगाया है, 2064 तक 170 करोड़ हमारा पॉपुलेशन हो जाएगा, और उसके बाद ये कहते हैं कि पॉपुलेशन धीरे धीरे डिक्रीज करेगा। अब यही टोटल फर्टिलिटी रेट की बात करें तो ये तो आपको हम पहले से भी हमने डिस्कस कर लिया कि टोटल फर्टिलिटी रेट जो है वो काफी कम हुआ है। जैसे टोटल फर्टिलिटी रेट 2.1 होना चाहिए, रिप्लेसमेंट लेवल 2.1 है, मतलब 2.1 तक रहे तो पॉपुलेशन ना घटेगा ना बढ़ेगा। लेकिन अभी हम रिप्लेसमेंट लेवल से भी नीचे आ गए हैं, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का डेटा है 2 पे आ गए हैं। मतलब कि रिप्लेसमेंट लेवल 2.1 है, लेकिन अभी हमारा टोटल फर्टिलिटी रेट 2 पे आ गए हैं। हालांकि कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जो मतलब अभी भी 2.1 से ऊपर है, टोटल फर्टिलिटी रेट उनका ज्यादा है, जिसमें बिहार है, जिसमें यूपी है,
जिसमें झारखंड है, जिसमें मणिपुर है, जिसमें मेघालय है। ये 5 ऐसे स्टेट्स हैं जिनका टोटल फर्टिलिटी रेट, जो भी एवरेज टोटल फर्टिलिटी रेट है हमारा 2, उससे काफी ऊपर है, 3 के आसपास है। और ये सब स्टेट्स बहुत सारे बॉटलनेक्स फेस कर रहे हैं। बॉटलनेक्स का मतलब ये होता है कि बहुत सारा डिफिकल्टी। बॉटलनेक का एग्जैक्ट मीनिंग देखिएगा ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर में, तो एक छोटा सा संकरी गली जहाँ पे बहुत ट्रैफिक लगा हुआ। बट इसको थोड़ा दूसरे तरीके से रिलेट करके देखेंगे तो बॉटलनेक का मतलब कि व्हाट आर द वेरियस डिफिकल्टीज बिकॉज ऑफ व्हिच दिस 5 स्टेट्स आर लैगिंग बिहाइंड। तो लैगिंग बिहाइंड किस में हो सकता है भाई? सिंपल सी बात है, डेवलपमेंट टूल्स जितने उसमें ये लोग अच्छे नहीं होंगे। वो चाहे इलिटरेसी लेवल है, चाहे वो मोर्टेलिटी रेट है, चाहे वो कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करने की बात हो, चाहे वो फीमेल का पार्टिसिपेशन हो। इन सारे स्टेट्स में जिसका जिसका नाम दिया, बिहार, यूपी, झारखंड, मणिपुर, मेघालय, तो इन 5 स्टेट्स में ये सारी चीजें बहुत ज्यादा पाई जाती हैं। और यही बॉटलनेक्स इनके ग्रोथ में काफी ज्यादा मतलब हिंड्रेंस क्रिएट करता है, डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है। इसमें लिखा भी है, इलिटरेसी लेवल है, रैम्पेंट चाइल्ड मैरिज, हाई लेवल ऑफ अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट, लो वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन एंड लो कॉन्ट्रासेप्टिव यूजेस एज कंपेयर टू अदर स्टेट्स। ये 4-5 ऐसे रीजन्स हैं जिसकी वजह से अभी भी इनकी फर्टिलिटी रेट बहुत ज्यादा है। इसके बाद इन्होंने ये भी बोला है कि इस स्टेट में ज्यादा से ज्यादा इकोनॉमिक डिसीजंस और फैमिली डिसीजंस जो है वो मेल ही लेते हैं, फीमेल नहीं लेते हैं। तो विदाउट एमिलियोरेटिंग द पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन, ओनली लॉपसाइडेड डेवलपमेंट इज प्रीवैलेंट। इसका मतलब एमिलियोरेटिंग का मतलब इम्प्रूविंग द कंडीशन। जब तक हम फीमेल की कंडीशन को इम्प्रूव नहीं करेंगे, एमिलियोरेट नहीं करेंगे, एमिलियोरेट का मतलब कि इम्प्रूव करना, रिफॉर्म करना, तब तक हम सिर्फ लॉपसाइडेड डेवलपमेंट ही देखेंगे, तब तक लॉपसाइडेड डेवलपमेंट ही विजिबल होगा। लॉपसाइडेड डेवलपमेंट का मतलब डेवलपमेंट ऑन दी वन पार्ट ओनली, दूसरे पार्ट में डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। मतलब कि यदि फीमेल का पार्टिसिपेशन नहीं होगा तो मेल का डेवलपमेंट होगा, फीमेल का नहीं होगा। इकोनॉमिक डेवलपमेंट उसी की बात की जा रही है। कुछ अच्छी बातें भी है, इन्होंने बोला कि पॉपुलेशन अच्छा है तो ह्यूमन कैपिटल ज्यादा होगा, ह्यूमन कैपिटल अच्छा है तो जाहिर सी बात है कि इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ ज्यादा होगी तो लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव होगा। तो ये अच्छी बात है कि ह्यूमन कैपिटल। और एक इन्होंने ये बोला है कि इंडिया में अभी बहुत अच्छी बात क्या है कि ज्यादा से ज्यादा वर्कफोर्स ना, मतलब ज्यादा से ज्यादा जो मेल है, जो पॉपुलेशन है, वर्कफोर्स में इन्वॉल्व है। मतलब वर्किंग एज पॉपुलेशन आप समझ सकते हैं 50-60% के आसपास हो चुका है। मतलब डिपेंडेंसी रेशियो बहुत कम है। वर्किंग एज का मतलब कि वो अपना पैसा खुद ही अर्न कर रहा है, किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, डिपेंडेंसी रेशियो बहुत कम है। तो ये WPP का जो डेटा है, वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स, इसने ये बोला है कि 2022 का यदि फिगर देखें तो ये समझ में आता है कि आने वाला 25 साल ना इंडिया का है। हर 5वें में से एक व्यक्ति इंडिया का होगा जो वर्कफोर्स में इन्वॉल्व होगा। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, इसका फायदा इंडिया को उठाना चाहिए। 2050 तक इंडिया का मार्केट है, ऐसा इन्होंने बोला। इसके बाद इन्होंने ये भी बोला है कि हालांकि इन सब चीजों में बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं। चैलेंजेस में पहला इन्होंने यही लिखा है कि चैलेंजेस, एक तो एब्सेंस ऑफ वुमेन इन द वर्कफोर्स। मतलब 1/4 के आसपास फीमेल काम करती हैं। आप समझो 100 में से 25 महिलाएं ही कहीं ना कहीं काम कर रही हैं, 75 अभी भी कहीं गायब। तो ये एक तरह से बहुत गलत है। मतलब इससे हमारा फुल डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। दूसरी बात इन्होंने ये बोला है, एजुकेशनल सिस्टम के साथ प्रॉब्लम है। ये तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। बच्चे ग्रेजुएट हो जाते हैं, उसके बाद उनको इस बात की समझ नहीं होती है कि करना क्या है। आप कितना ह्यूमन रिसोर्स को वेस्ट कर रहे हैं ना। 3 साल का ग्रेजुएशन है, या 4 साल का ग्रेजुएशन है, या 5 साल का ग्रेजुएशन है, और उसके बाद वो निकलता है तो उसको नौकरी नहीं मिलती है। तो फिर वो कोई दूसरा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करता है, कोई ट्रेनिंग सेंटर ज्वाइन करता है, वहां पे कुछ सीखता है, तब जाके उनको जॉब मिलती है। तो ये गलत चीज है। मतलब इस पे राइटर ने बोला है कि ये जो मॉडर्नाइज्ड जॉब मार्केट में जिस स्किल की जरूरत है ना, उस बेसिक स्किल के भी इनके अंदर प्रॉब्लम, मतलब कमी रहती है। ये चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी से निकले, 2-4-5% बच्चों को छोड़ दो, 2% बच्चों को ही छोड़ दो, बाकी 98% को ये सब चीजें भुगतना पड़ता है कि जो मॉडर्नाइज जॉब मार्केट में बेसिक स्किल्स की जरूरत है, वो चीज मिसिंग है कहीं से ना कहीं से। क्योंकि उस कॉलेज में बच्चे को सिखाया ही नहीं जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि द क्वालिटी ऑफ एजुकेशनल अटेनमेंट इज नॉट अप टू द मार्क। मतलब कि जो एजुकेशनल आउटकम है ना, उसकी क्वालिटी बहुत खराब है, बहुत बहुत ही ज्यादा खराब।
तो ये एक बहुत चैलेंजिंग टास्क है। इसके साथ साथ इन्होंने ये भी बोला है कि पॉपुलेशन तो खूब ज्यादा है लेकिन एम्प्लॉयमेंट रेट बहुत स्लो है। तो ये एक तरह से एक बहुत मतलब इनॉर्मस हर्डल का काम करेगा हमारे साथ। इसके बाद इन्होंने ये बोला है, अनदर डेमोग्राफिक कंसर्न ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया इज द मेल डोमिनेंट सन रेशियो। अब बेटे की इच्छा में इतना ज्यादा मतलब सेक्स सेलेक्टिव सेक्स एबॉर्शन कराया जाता है या सन के प्रेफरेंस में इतना ज्यादा किया जाता है कि ये भी एक बहुत बड़ा, हालांकि हरियाणा के बारे में मैं आपको बता दूं कि अब ये लोग दुल्हन खरीद के लेके आ रहे हैं बंगाल से और असम से और आप बिहार से, यूपी से। तो इतना ज्यादा सेक्स रेशियो इनका खराब हो गया है। 2011 के सेंसस, हालांकि इन्होंने 1951 में बोला है कि 946 फीमेल थी पर थाउजेंड में। 2011 का सेंसस ये कहता है कि टोटल 943 है, 46 से 43 हो गया पर थाउजेंड। अब ये उम्मीद लगाई जा रही है कि 2022 का जो अभी तक तो नहीं हुआ है सेंसस, यदि आता है तो 950 के आसपास आंकड़ा पहुंचना चाहिए। तो इसको भी ठीक ठाक करना चाहिए। ये बहुत शर्म की बात है हमारे इंडिया में कि हर तीसरे में से एक मिसिंग लड़की इंडिया की होती है। मतलब कि जिसको आप सेलेक्टिव सेक्स मतलब लड़की की वजह से आप मार देते हो, तो पूरे वर्ल्ड में जितने लोगों को मारा जाता है उसमें से हर तीसरी बच्ची जो है वो इंडियन होती है। मतलब इन्होंने डेटा लिखा है कि 142 मिलियन मिसिंग गर्ल्स में 46 मिलियन मिसिंग गर्ल्स तो इंडिया की ही होती हैं। तो अब इस तरीके से राइटर बोलते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और लास्ट में इन्होंने, लास्ट में नहीं, अभी तो कुछ और भी डेटा है। इन्होंने लाइफ एक्सपेक्टेंसी के बारे में बोला है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी तो नो डाउट बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ है। 1947 में 32 इयर्स था, अभी 2019 में 70 इयर्स हो गया। तो जाहिर सी बात है कि इसमें हमने बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट किया है। इसके साथ साथ इन्होंने मोर्टेलिटी रेट का भी डेटा लिखा है कि 1951 में मोर्टेलिटी रेट 133 था, जो 2020 में 27 हो गया है। और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट 1940 में 2000 था, जो अभी 103 हुआ है। अब कहाँ 2000 और कहाँ 2019 का डेटा कह रहा है कि 103। और इसके साथ साथ एक बुरी खबर इन्होंने और शेयर किया है कि हर एवरी अदर वुमेन इन द रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप इन इंडिया इज एनेमिक। मतलब कि हर, अब ये शायद 3 में से इन्होंने लिखा है कि हर तीसरे में से एक औरत जो है वो उसके अंदर खून की कमी है जो रिप्रोडक्टिव स्टेज में है। और थर्ड चाइल्ड बिलो और हाँ, तीसरा जो बच्चा है वो स्टंटिंग का शिकार है। स्टंटिंग का मतलब क्या होता है कि हाइट के हिसाब, मतलब एज के हिसाब से उसकी हाइट नहीं बढ़ती है। तो अब हंगर की बात करें, ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात करें, तो इंडिया 116 में टोटल कंट्री में 101 रैंक पे है। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि मतलब इतना बढ़िया आपका पीडीएस सिस्टम है, आप दावा करते हो कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हमारा इतना है, और तब आपका रैंकिंग कहाँ है, 116 में 101 पायदान पे हैं आप। मतलब कितना घटिया जगह, मतलब ये स्टैंडर्ड तो नहीं कहा जाएगा इसको। इसके साथ साथ इन्होंने ये बोला है कि देखो इंडिया में तो कम्युनिकेबल डिजीज को तो रोकने की काफी ज्यादा मतलब कोशिश की जाती है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की भी जरूरत है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को रोकने की जरूरत है क्योंकि इंडिया में 8 करोड़ के आसपास ऐसे लोग हैं जो डायबिटिक हैं। और जितनी डेथ होती है इंडिया में उसका 1/4 से ज्यादा डेथ, जितनी डेथ होती है पूरे वर्ल्ड में एयर पोल्यूशन से, उसका 1/4 से ज्यादा तो इंडिया में ही हो जाता है। मतलब टोटल मान लीजिए एयर पोल्यूशन की वजह से 100 लोग मारे जा रहे हैं, तो 25 से ज्यादा तो पूरे वर्ल्ड में 100 लोग मारे जा रहे हैं, तो उसमें से 25 से ज्यादा लोग तो इंडिया के हैं। तो उसको भी मतलब ठीक करने की जरूरत है। और ये सब क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर आपके यहाँ काफी खराब है। और हेल्थ फाइनेंसिंग जो है वो जीडीपी का 1 से 1.5% आप सिर्फ खर्च करते हो, तो उसमें क्या होगा, उसमें और ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है। अब लास्ट में राइटर ये बोलती हैं कि किसी कोई लेडी है जिन्होंने लिखा है, उन्होंने ये बोला है कि देखो इंडिया एक यंग नेशन है। 50% से ज्यादा इसकी जो पॉपुलेशन है वो 25 से कम एज की है या 25 साल की एज की है, 50 से कम। लेकिन इसके साथ साथ इन्होंने ये भी बोला है कि हमेशा तो ऐसा रहेगा नहीं। तो इंडिया में आने वाले टाइम में जो बुजुर्ग लोग हैं उनकी संख्या भी बढ़ेगी, सीनियर सिटीजन्स की। तो इसीलिए हेल्थ सिस्टम को और ज्यादा दुरुस्त बनाने की जरूरत है ताकि वो एक डिग्निटी से रह सकें। और ज्यादा से ज्यादा मतलब ओल्डर एडल्ट्स लिविंग जो मतलब उनके लिए ह्यूमन कैपिटल को तो इम्प्रूव करना ही है, बट एट द सेम टाइम उनके लिए भी कुछ उचित व्यवस्था रखें। जो सीनियर सिटीजन है उनको पेंशन मिले,
या फिर उनको एक मतलब लाइफ मिले, लाइफ विथ फुल ऑफ डिग्निटी। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक रखेंगे तो जाहिर सी बात है कि वो ठीक हो जाएंगे, जल्दी ठीक हो जाएंगे। तो यही सब कहानी है। राइटर यहीं के बाद आर्टिकल को क्लोज कर देती हैं। थैंक यू सो मच।